हेलो स्टूडेंट्स, मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम कठिन अवकलन के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप इससे संबंधित या इससे मिलती जुलती प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि y के बराबर a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर माइनस mx हो तो सिद्ध कीजिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y। यह क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि y के बराबर e टू द पावर tan इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध करने के लिए नीचे लिखेंगे, दिया है y के बराबर दिया है a और e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर माइनस mx, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न पहले से दिया हुआ y के बराबर a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर माइनस mx। नीचे लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों में d अपान dx ले लेंगे तो ये होगा dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx, बड़े ब्रैकेट में ले लेंगे यहाँ से a और e की घात mx प्लस b और e की घात ऋण mx, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो d अपान dx अंदर चला जाएगा तो ये होगा dy अपान dx, d अपान dx a और e की घात mx धन d अपान dx b और e की घात है ऋण mx। यहाँ से अचर जो है वो सामने होगा तो dy अपान dx के बराबर होगा a और d अपान dx e टू द पावर mx प्लस b और d अपान dx e की घात ऋण mx। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि घात में अगर mx है, यदि हम mx को t मान लेंगे तो e का पावर t का e का पावर t ही होगा। उसके बाद mx का फिर से अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा और m सामने आ जाएगा। तो यहां से होगा dy बाई dx के बराबर a m और e की घात mx, यहां से माइनस सामने होगा तो bm और e की घात माइनस mx। यहां से हम देख पा रहे हैं यहां जबकि d अपान dt, यहां अगर हम हमारे पास है माइनस at है तो यहां से माइनस a सामने में आ जाता है और e का पावर माइनस at का e का पावर माइनस at होगा। यहाँ पर भी सेम है, अचर राशि m सामने में होगा, यहाँ पर भी अचर राशि m, यहाँ से अचर राशि m जो है वो सामने में आएगा यहाँ से, तो माइनस bm और e टू द पावर माइनस mx। इसके आगे इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। नीचे लिखेंगे समीकरण 2 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से अवकलन कर देंगे इसका। तो अवकलन करने पर ये होगा d अपान dx ब्रैकेट में dy अपान dx, ये होगा d अपान dx और a m e टू द पावर प्लस mx माइनस b m और e टू द पावर माइनस mx, इस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके आगे फिर से ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने के बाद होगा d अपान, ये बन जाएगा d स्क्वायर y अपान dx के स्क्वायर यहाँ से, और आगे होगा d अपान dx a m और e टू द पावर mx, फिर माइनस d अपान dx b m और e टू द पावर माइनस mx, फिर से a m बाहर आ जाएगा, a m बाहर हो जाएगा, अच्छा राशि है। फिर से अवकलन कर देंगे e टू द पावर mx का, तो फिर से m सामने में होगा
और e टू द पावर mx, फिर माइनस माइनस का सामने गुना होगा और ये होगा b m और m और e टू द पावर माइनस mx। तो फाइनल डी स्क्वायर आई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू ये होगा am का स्क्वायर और e टू द पावर mx प्लस bm का स्क्वायर और e टू द पावर माइनस mx। इसके आगे हम दोनों जगह से m स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। m स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। दोनों जगह से आप देख पा रहे हैं, दोनों जगह m स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो फिर से ब्रैकेट बचेगा a और e टू द पावर mx प्लस b और e टू द पावर माइनस mx। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसके बराबर है। इसको या फिर एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 में y के बराबर a e टू द पावर mx है प्लस b e टू द पावर माइनस mx, यहाँ पर मान रख देंगे तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर और m स्क्वायर वाई। यही सिद्ध करना था। तो आसान प्रश्न है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाने पर आसानी से बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से दिया है, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को दिया है, अब देख पा रहे हैं यहां पर है y के बराबर है e टू द पावर tan इनवर्स x। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। फिर से समीकरण 1 के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने का भी होगा dy अपान dx और d अपान dx e टू द पावर tan इनवर्स x। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। यहां से हम tan इनवर्स x को t मान लेंगे तो आसान होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे होगा मान लो tan इनवर्स x इक्वल टू t। यहां जो tan इनवर्स x इसको t मान लिए हैं तो ये होगा dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx और e टू द पावर t। tan इनवर्स x की जगह हम रख देंगे यहाँ पे t। अब इसको फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, ये होगा d अपान dt और e टू द पावर t और dt अपान dx। फिर से dt और dt आपस में कटेगा तो d अपान dx बचेगा। तो यहां से होगा dy अपान dx, e के पावर t का अवकलन e का पावर t ही होगा, फिर dt अपान dx। t का मान रख देंगे, t के बराबर है tan इनवर्स x और d अपान dx tan इनवर्स x। यहां पर t की जगह रख दिया हम tan इनवर्स x। फिर से tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा तो dy अपान dx इसके बराबर आएगा e tan इनवर्स x इंटू 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर। लिख सकते हैं सूत्र d अपान dx tan इनवर्स x के बराबर होता है 1 प्लस x का स्क्वायर, हमारे पास सूत्र है। अब यहां से dy बाई dx इक्वल टू रख देते हैं y1। dy बाई dx के लिए रख देंगे y1, तो ये होगा y1 के बराबर e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर। 3 गुना हो जाएगा तो ये होगा 1 प्लस x का स्क्वायर और y1 और e टू द पावर tan इनवर्स x।
यहाँ से 3 गुना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर किस तरफ आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि e टू द पावर tan इनवर्स x इसके बराबर हमारे पास है y, उस मान को रख देंगे आगे। इसके आगे होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y1, इसके आगे e टू द पावर tan इनवर्स x इसके हम रख देंगे y, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। फिर से समीकरण 3 के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर देंगे फिर से, तो ये होगा डी अपन डी एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और y1 इधर होगा dy अपान dx। फिर से फर्स्ट और सेकंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और dy1 अपान dx, दूसरी बार y1 बाहर निकल जाएगा और d अपान dx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dy बाई dx के बराबर हो जाएगा y1। एक बार अवकलन हो गया। यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब y1 तो y1 हो जाएगा y2, y1 का अवकलन कर देंगे बन जाएगा y2 प्लस y1 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का होगा 2x बराबर किस तरफ है y1। ये y1 बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 माइनस y1 इक्वल टू 0। यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस दोनों जगह से y1 कॉमन निकल जाएगा, तो 2x माइनस 1 और y1 इक्वल टू 0। यही सिद्ध करना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से समझें और अपने कॉपी में नोट करें।